तो भाई आपने एक कहावत सुनी है कि मालिक तो महान है पर चमचों से परेशान है। ये कहावत तो आपने सुनी होगी और दोस्तों ये चीज़ हर विभाग में चलती है। तो आज का मुद्दा भाई अपनी कोई ब्लॉग नहीं है, कुछ नहीं है। आज का मुद्दा है अपना, मुद्दा ऐसा है कि भाई सुनना, कहीं ना कहीं आपके साथ भी ये चीज़ बीतती होगी ज़रूर। अगर आप कहीं काम करते हैं तो, कहीं भी किसी विभाग में काम करते हैं आप, सरकारी करते हो, प्राइवेट करते हो, कोई सा विभाग भी करते हो, ये चीज़ आपके साथ भी ज़रूर होती होगी। लास्ट तक बने रहना मेरी वीडियो में भाई। लास्ट में मेरे को कमेंट करके बताना ज़रूर कि हाँ मैं गलत कह रहा हूँ, अच्छा कह रहा हूँ, या मेरे को क्या करना चाहिए, ठीक है। तो चलो मुद्दा भाई शुरू करते हैं। मैं आपका भाई मोहित, आप देख रहे हैं भाई मेरा चैनल। तो दोस्तों मेरा मुद्दा ये है कि भाई मैं एक नागपुर में गाड़ी चलाता हूँ, एक ट्रांसपोर्ट में, जो कि ये गाड़ी है मेरी, देख सकते हो भाई, ठीक है। और भाई 2019 से गाड़ी चला रहा हूँ इस ट्रांसपोर्ट में, जिसकी गाड़ी पे इस टाइम बैठा हूँ, जिसकी गाड़ी में। तो भाई मैंने जो आपसे अभी जो शुरुआत में मैंने बात करी थी कि मालिक तो महान है पर चमचों से परेशान है, वो कैसे परेशान है दोस्तों। भाई मैं 2019 से गाड़ी चला रहा हूँ। अब दोस्तों बात क्या है कि भाई जैसे आप ही कोई, हम तुम कहीं काम करें तो लगवा देते एक दूसरे को कि भाई चलो लगवा देते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही करके मैंने कई ड्राइवरों को यहाँ लगवाया था, ठीक है ना। कई ड्राइवरों को मैंने लगवाया था कि नौकरी दिलाई थी, चलो भाई अच्छी बात है, ठीक है। मैंने इस कंपनी में, मेरी ट्रांसपोर्ट में जहाँ मैं गाड़ी चलाता हूँ, करीब 24 गाड़ियाँ हैं। और 24 गाड़ी में से भाई 15 ड्राइवर बंदे मेरे चढ़ाए हुए हैं, 15 बंदे मेरे चढ़ाए हुए हैं, नाम बता के गिना सकता हूँ, ठीक है। और कोई बात नहीं दोस्तों। अब भाई 2-3 ड्राइवर उसमें ऐसे हैं कि मतलब काफ़ी बार मैं उनको बुला चुका हूँ, काफ़ी बार उनको मैंने गाड़ी दिला दी है, कोई बात नहीं। अब भाई पता ना ऐसा क्या मैटर हुआ है कि वही है ना, कि आज के टाइम में किसी को आप भौंकना सिखाओगे तो वही आपको काटने को दौड़ता है। वो मैटर क्या है दोस्तों, अभी जो है मेरा भाई भी एक गाड़ी चला रहा था यहाँ, हम 3 भाई गाड़ी चलाते हैं। तो क्या है, लोगों को दुख होता है कि भाई कमाई है तगड़ी दोस्तों, जैसा आप मेरी वीडियो में देखते होगे भाई, 2000, 2500, 2800 रुपये रोज़ की कमाई है। तो लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ। तो हमारे फोरमैन भी ऐसा ही है कुछ, मतलब जो हमारा फोरमैन है, उस्ताद है, उस्ताद वैसे नहीं, मैं उसके साथ गाड़ी नहीं सीखा हूँ, लेकिन वैसे ही है। तो उम्र के हिसाब से हमारा ड्राइवर महकमा ऐसा है कि उस्ताद ही बोला जाता है। तो भाई हमारा फोरमैन है, तो उसको शायद लगा होगा कि भाई ये 3-3 भाई गाड़ी चला रहे हैं, पर यार मेहनत नहीं देख रहा कितनी है, ठीक है। उसने क्या काम करा, 2 भाई हैं हम, 2 तो भाई कोई नशा पानी हम करते नहीं हैं। वो भाई है थोड़ा क्या है, 1 तारीख थी 1 जनवरी, ठीक है। 1 जनवरी को क्या काम करा कि सब ड्राइवरों ने दारू पी और मेरे भाई के सामने उल्टा सीधा बातें करने लगे। तो मेरे भाई के सामने जो है फोरमैन को गाली बक रहे दूसरे ड्राइवर भी। तो मेरे भाई को पता नहीं था जो उसको फोरमैन को क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या नहीं। तो बोले, उल्टा सीधा बोल के बोले थे ड्राइवर कि भाई उस एक काम करो, उसकी गाड़ी खाली कर आओ। तो मेरे भाई ने बोला यार मैं तो जानता नहीं भाई कौन है क्या है, बोला था दोस्तों, कुछ गलत नाम लिया था, मैं आपको बताऊंगा नहीं। तो मेरे भाई को पता नहीं था उसका नाम ये रख रखा है। तो मेरे भाई ने बोला कि यार भाई मैं तो उसको जानता नहीं। तो एक उनमें से एक चमचे ने क्या बोला, वही बात उठा के, अरे यार तुम उस्ताद को गाली बक रहे हो, कोई नहीं बोल सकता, ऐसा है वैसा है। मेरे भाई ने बोला भाई मुझे थोड़ी पता है वो उस्ताद का नाम ऐसा है, फॉरमैन का नाम है ये, ऐसा बोलते हो तुम। मैंने सोचा कोई और होएगा। अब वही बात मुद्दा पकड़ के भाई इतना खींचा, इतना खींचा, मेरे भाई को परेशान किया गया, टॉर्चर किया गया बहुत ज़्यादा। हालांकि मेरे भाई को फिर उसने जो है ढूंढ ली कहानी जो है हटाने की। अब कहानी हटाने की ढूंढ ढूंढ के भाई नहीं बन पा रही थी कहानी। लंबे लंबे चक्कर दिए जाते हैं, जहाँ की कम बचत हो गए वहाँ चक्कर दिए जाते हैं, मारता रहा वो चक्कर, मारता रहा। फिर यार अपने को समझ में नहीं आई कहानी। तो मैंने कहा भाई क्या मैटर है, उससे मैंने बात करी, भाई मैं पुराना हूँ, मैंने उस हिसाब से बात करी उससे, भाई क्या मैटर है यार, गाड़ी लग जाए, ठुक जाए, पिट जाए, तेरा तो कोई नुकसान नहीं है, गाड़ी ख़त्म होएगी, मालिक की जान जाएगी इसकी। तो वो बोला कि इसने मुझे गाली बकी थी। तो मैंने कहा इसका सोल्यूशन ये थोड़ी है कि तुम गाली बकी है इसने तो तुम इसको गलत जगह चलाओगे, हैं, गाड़ी खड़ी करवा लो। बोला नहीं मैं गाड़ी क्यों खड़ी करवा लूँगा, ये है वो है, आगे से ध्यान रहेगा। तो मैंने कहा ठीक है। भाई उसके मन में जो है वही भड़ास थी कि इसको कैसे हटवाना है।
अब वो जो है खोजने लगा, तो उसने सोचा कि आज छुट्टी पे जाए, ये कल छुट्टी पे जाए, क्योंकि वो कभी भी लोगों के साथ गद्दारी करता है तो वैसे नहीं करता, जब छुट्टी पे जाता है इंसान जब भी उसके साथ चिटिंगबाजी कर देता है वो। तो एक चमचा था, तो उस चमचे के सामने हम बात कर रहे थे, दोनों भाई चाय पी रहे थे कि भाई दिवाली पे जाएगा वो। मेरा भाई बोल रहा मैं दिवाली पे जाऊँगा। तो उस चमचे ने बता दिया होगी उसको जाके, तो उसने क्या काम करा कि अब ये छुट्टी पे नहीं जा रहा, तो एक काम करते हैं इसकी गाड़ी चेंज कराते हैं। तो गाड़ी है भाई बढ़िया एकदम, 60-70 हज़ार रुपये हम लोग कमाते हैं महीने के, गारंटी के साथ भाई, दावे के साथ मैं कह सकता हूँ ये चीज़। आप मेरे भाई वीडियो मेरी देखते हैं वो सब जानते हैं, और आगे भी देखते रहना, ठीक है ना। सब एक नंबर की कमाई है, कोई ऐसा नहीं कि मालिक से चोरी से डीजल बेचें भाई, किलोमीटर के हिसाब से डीजल मिलता है, ठीक है। अब भाई उसके बाद में गाड़ी चेंज करा दी भाई, ठीक है। तो भाई वहाँ पे एक ड्राइवर, लोकल वाला ड्राइवर था, तो उसने कोई लड़ाई वड़ाई कर दी होगी। तो भाई कैसे क्या हुआ वो तो मैं नहीं जान सकता था। तो वो ड्राइवर ने जो है लड़ाई करी, तो उस दिन मेरी भाई से बात हुई थी, तो बोले उस ड्राइवर से भाई ने मेरी बात भी कराई थी। तो वो ड्राइवर दारू पी के था और लोगों को गाली पक रहा था, मतलब दूसरा है का लोकल का ही था। अब भैया उसमें जो है मालिक को फ़ोन करा होगा कम लेबर वालों ने, तो जो ड्राइवर जो है भर के निकल गया था गाड़ी वो वाला शाम के टाइम। अब मालिक जब आया तो मेरे भाई की गाड़ी थी वहाँ पे। तो मालिक ने जो है दोस्तों मेरे भाई की गाड़ी को ही नंबर डाल दिया, हमारे मालिक को मेल कर दी। चलो कोई बात नहीं दोस्तों, वो हट गया, कोई दिक्कत नहीं, उसकी बात ख़त्म करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैं जानता हूँ, मेरा भाई जानता है कि हाँ उस दिन उसकी कोई गलती नहीं थी, ठीक है, जानता वो भी हमारा फोरमैन, क्योंकि जो ड्राइवर दारू पी का वहाँ लड़ रहा था उसके बाद में एक्सीडेंट भी हो गया था, उसका पैर में चोट वोट लग गई है, कुछ ऐसा है। तो पर उसको हटाने का मौका मिल गया फोरमैन को, वो हटा दिया भाई मेरा, ठीक है। अब भाई यहाँ पे क्या होता है, जो चमचे वाली बात मैं ले आता हूँ, तो जो ड्राइवर को, जो 3 महीने पहले भूखा ड्राइवर जो मर रहा था, जो मेरे को फ़ोन करके कही जा रही थी मोहित भाई इसको गाड़ी दिलवा दो, आज वो ड्राइवर मेरे को क्या बोल रहा है, मैं जा रहा हूँ बालाघाट, तो मेरी गाड़ी में है काम। मैं दोस्तों रात से जो है सो गया था, मैं उठ के भाई देखा मैंने, तो मैं जो है उठ के देखा, चेक करी गाड़ी, तो मेरी गाड़ी में स्टीयरिंग ऑयल टपक रहा है, इसलिए मैं थोड़ा आराम से आया भाई, निकला। अभी ड्राइवर साहब का उनका फ़ोन आया, जो कि अब चमचा बनने की कोशिश कर रहे हैं उस फोरमैन की, हालांकि वो फोरमैन सगा किसी का नहीं रहता है। तो बोल रहे अरे मोहित भाई अब तो जवाब देना भारी पड़ जाएगा, गाड़ी लेट हो गई, ऐसा है वैसा है। तो मैंने कहा कोई बात ना भाई, जवाब मैं दे दूंगा, मुझसे कोई पूछेगा तो, कोई मंडी का माल थोड़ी भरा हुआ है गाड़ी के अंदर। अब ऐसे करते करते फिर वो ऐसी चेड़ वाली बातें करने लगे, बोले ताकि ये फोरमैन को से गाली बके। भाई मैंने कहा देखो मेरी बात करो, अपनी बात करो, जो आदमी हमारे तुम्हारे बीच में नहीं है उसकी बात तुम क्यों करते हो बार बार। और भाई मैं 10 दिन से ऐसा देख रहा हूँ कि वो बंदा मेरे पास बार बार फ़ोन लगाया और उस फोरमैन के बारे में कुछ ना कुछ गलत सलत, या तो उस फोरमैन ने बोला है कि उससे मोहित से मेरी बात ऐसा करना, मेरे बारे में कुछ गलत बोलना, और वो गलत बोले तो मेरे को रिकॉर्डिंग करके भेजना। तो मैं दोस्तों ये कहना चाह रहा हूँ कि यार मैं क्या करूँ, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। या तो अब वही है कि या तो नौकरी छोड़ो, नौकरी छोड़, तो दोस्तों मैं छोड़ नहीं सकता, मेरे आगे कुछ मजबूरी ऐसी है कि भाई नौकरी तो मेरे को करनी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ कि अब वो बंदा ये बात भूल रहा है, जिसको मैंने निहोरे करके बुलाया था, उसी फोरमैन से निहोरे करे थे भाई इसको गाड़ी दे दो इनको, वही बंदा आज मेरा दुश्मन बन के खड़ा हो रहा है। अरे नमक हरामो, ये सोचो कि मेरी वजह से तुम यहाँ पे हो, मेरी वजह से हो तुम यहाँ पे, नहीं तो तुम्हारे को यहाँ, तुम यहाँ नागपुर के आसपास भी झांक नहीं सकते, तुम्हारे को कोई कुत्ते बूझने वाले नहीं है, आदमी तो आदमी। और आज तुम मेरी वो करते हो, चलो मैं नौकरी छोड़ के चला जाऊँगा, देखूंगा तुम कितने दिन गाड़ी चला लोगे, क्योंकि भाई हमेशा जहाँ आप पहले जो बसा हुआ आदमी रहता है, आप उससे ज़्यादा उस जगह के बारे में नहीं जान सकते कभी। तो भाई यही है कि ऐसा जो है इंसान को नहीं करना चाहिए दोस्तों। आप बताइए कमेंट में, वो अच्छा कर रहा है ड्राइवर या गलत कर रहा है। मेरे हिसाब से तो खैर गलत ही कर रहा है, लेकिन एक हिसाब से वो अच्छा कर रहा है कि ज़्यादा एहसान करने वाले के साथ ऐसा ही होता है भाई, ज़्यादा जो एहसान के चक्कर में रहता है ना लोगों के, उसके साथ ऐसे ही होता है जो आज मेरे साथ हो रहा है। यार हद तो होती है हर चीज़ की यार, लिमिट होती है कम से कम। अरे ये तो देखो, एक कुत्ते को अगर कोई रोटी खिला देता है, देखो दोस्तों बिस्किट मैं इतने रखता हूँ, ये कोई बंदा मेरे को मिल जाता है भाई, पैदल जाता होता उसको खिला देता हूँ, बाकी कुत्तों को खिलाता हूँ। लेकिन कुत्तों के अलग है, क्रेक्जेट
और पार्ले जी कोई भाई बंदा अपना मिल जाता है गरीब गुरबा भाई तो उसको खिलाते हैं। तो भाई वो भी पूंछ हिला देते हैं, कुत्तों को बिस्किट अपन खिला देते हैं, वो भी पूंछ हिला देते हैं। तुम तो कुत्तों से भी गए गुजरे हो भाई। तो दोस्तों आगे से आप भी भाई ऐसी जगह पे अगर कुछ काम करते हैं तो किसी को सोच समझ के नौकरी पे लगाना, नहीं तो आपको भी मेरी तरह परेशानी झेलनी पड़ेगी। तो ऐसे दोस्तों मेरे चैनल पे भाई बने रहना और देखते रहना मेरी वीडियो। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में भाई। ये ब्लॉग नहीं था अपना, एक सिर्फ अपनी मोटिवेशनल वीडियो थी, ताकि आगे से आप भी किसी चालू, किसी चालाक, किसी दोगले के चक्कर में आप ना फंसो। ठीक है, बाय बाय।